अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न विद बुशरा। आज की वीडियो जो है हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल हाजर्ड्स एंड द नेचुरल डिसास्टर्स, और हमने सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर किए थे। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू द एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को जब मैं बताऊँगी, आप लोगों ने नोटबुक और पेन अपने हाथ में ले लेना है और पॉइंट्स जो आपको एडिशनल लगते हैं आपने और इम्पोर्टेंट लगते हैं वो नोट करते जाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जल्दी से शेयर भी कर दें चैनल को, ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सब तक मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें एटम का पता होना चाहिए। एटम्स आर द एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ऑर्डिनरी मैटर। जनरल साइंस में अगर हम केमिस्ट्री ना पढ़ें ना तो हमें थोड़ा सा खाली खाली कुछ लगता है। जब हम एटम्स को समझते हैं तो हमें एटम्स की डेफिनेशन हम यूँ करते हैं कि एटम जो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं ऑर्डिनरी मैटर के। एटम्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, एंड मॉलिक्यूल्स मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स को जो है वो बनाते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन है, यूरेनियम है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स से मिल के बने होते हैं। एटम को अगर हम डिफाइन करने, स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी एलिमेंट का जो कि बिहेव करता है एज दैट एलिमेंट। Atoms consist of extremely small positively charged nucleus surrounded by the cloud of the negatively charged electrons। अगर हम उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखें तो ये टिपिकली न्यूक्लियस जो है वो लेस दैन 1/10,000 ऑफ द साइज ऑफ द एटम, बट द न्यूक्लियस कंटेन मोर दैन 99% ऑफ द मास ऑफ द एटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, आप लोगों को मिलते हैं। न्यूक्लियाई मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रॉन्स। तो हमारे पास न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो कि हेल्ड टुगेदर बाय द न्यूक्लियर फोर्स से आपस में जो है वो इकट्ठे होते हैं, और ये फोर्स जो है स्ट्रॉन्गर होती है दैन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उसके बाद जो है इनका जो है डिस्टेंस जो है इन ऑर्डर ऑफ 1 क्रॉस 10⁻⁻15 मीटर होता है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लें, हीलियम का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया है, तो रेड में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको ब्लू में दिखाई दे रहे हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर है, और बाहर आपको ये इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है जो कि उसके शेल में जो है वो नज़र आ रहा है आपको। इसके बाद हम अगर जो है इसका थोड़ा सा जो है स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को बात करें न्यूक्लियस के अंदर तो हमारे पास एटॉमिक नंबर कहलाते हैं, और उसको जी से जाहिर करते हैं। एटॉमिक नंबर डिफाइंस द एलिमेंट। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज डिनोटेड बाय द n, एंड द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द z + m। जिस तरह से मैंने आपको पहले वाली फिगर में दिखाया है, यहाँ पर आपको इक्वेशन नज़र आ रही है, तो a जो है मास नंबर है, और ये किस चीज़ के इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम जी से जाहिर करते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम n से जाहिर करते हैं। Atoms of the same element that can have different number of the neutrons, they are called the isotopes of that element। के प्रोटॉन तो सेम होंगे लेकिन उनके न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे, तो हम उनको क्या नाम देते हैं? हम उनको देते हैं आइसोटोप्स का। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। At present there are 118 known elements which are typically displayed on the periodic table, और इसके अंदर 1 से 98 तक जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो जो है वो नेचुरल एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं, और जो 99 से 118 तक हैं ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड है, वो किए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किसने किया है। आल्दो द कंसेप्ट ऑफ द एटॉमिक डेट्स बैक टू द आइडियाज़ ऑफ द डेमोक्रिटस, बट द इंग्लिश मेटेरोलॉजिस्ट एंड केमिस्ट जॉन डाल्टन फॉर्मुलेटेड द फर्स्ट मॉडर्न डिस्क्रिप्शन ऑफ इट एज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर। तो पहले दफ़ा कॉन्सेप्ट जो है वो डेमोक्रिटस ने दिया था, लेकिन जो मॉडर्न डिस्क्रिप्शन थी एटॉमिक स्ट्रक्चर की या केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो किसने पहली बार डिस्क्राइब किया था? जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स केमिकल बॉन्डिंग आ जाती है। केमिकल बॉन्ड इज़ द बॉन्ड बाय विच द एटम इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड आर कंबाइंड एंड हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग कंबाइनिंग फोर्स। बेसिकली 3 तरह के हमारे पास टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो हम जो है इन तीनों को जो है वो डिस्कस करेंगे।
और साथ साथ हमारे पास एक और बांड की टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बांड। ये चार को हम जो है बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो आयोनिक बांड को देखते हैं कि आयोनिक बांड क्या है। एन आयोनिक बांड इज़ जनरेटेड बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू अचीव स्टेबिलिटी। यहाँ पर जो है ये बांड तब बनता है दैट इज़ बिटवीन टू ऑपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को हम कैटाइन बोलते हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को हम क्या बोलते हैं, एनाइन बोलते हैं। उन दोनों के दरमियान जो बांड बनेगा हम उसको आयोनिक बांड बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर सोडियम और क्लोराइड आयन के दरमियान जो बांड है, जो NaCl बना रहा है, उसको हम बोलते हैं आयोनिक बांड। ठीक है, तो ये आयोनिक बांड की एग्जांपल हो गई। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं आयोनिक बांड की? तो आयोनिक बांड जो है मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल बांड्स होता है। आयोनिक बांड इज़ द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग बांड्स। और इसके अलावा जो है इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो प्रिटी हाई होता है। आयोनिक बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रॉन्ग कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और द मोल्टन फॉर्म। तो यहाँ पे क्योंकि ये क्यों ज़्यादा कंडक्टर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि ज़ाहिर बात है इनके ऊपर जो है चार्ज पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, तो ये चार्ज कैरियर्स के तौर पर काम करते हैं। इस वजह से इनके जो है वो ज़्यादा ये कंडक्टर्स होते हैं। दूसरा जो हमारे पास टाइप है बांड की, that is a covalent bond. A covalent bond is formed when the electron pairs between atoms or the constituents are shared. These electron pairs are said to be shared pairs or the bonding pairs. ये हमारे पास आपको एग्जांपल दिखाई दे रही है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड होता है, दैट इज स्ट्रॉन्गली कोवेलेंट बॉन्ड। एक्चुअली हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स और द, इस तरह से हम उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि टू स्टेबल द ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता है ऑक्टेट रूल क्या है कि हमारे पास बाहर के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। इट इज़ कॉल्ड द ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे 6 जो है इलेक्ट्रॉन इसके पास है आउटर मोस्ट शेल में और 6 इसके पास हैं। तो इनको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो ये 2 यहाँ से ले लेगा इस एटम से और ये वाला इससे ले लेगा। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन इनकी हो रही है, 2 बॉन्ड बन रहे हैं। इसको मैंने नाम दिया है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ देखें तो यहाँ पर जो है ये बॉन्ड सॉलिडली लिंक करता है, ये पावरफुल केमिकल बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड रफली जो है वो 80 किलो कैलोरीज पर मोल ऑफ एनर्जी जनरेट करता है। और इसके अलावा जो है जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो रेयरली ब्रेक होता है ऑन देयर ओन आफ्टर दे हैव बीन फॉर्म। मतलब ये स्ट्रॉन्ग होता है और ये ब्रेक बहुत कम होता है। इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो लो होते हैं, क्योंकि वो वाले जो आयनिक बांड की अगर हम बात करें उसके हाई होते हैं और कोवेलेंट बांड के क्या होते हैं, लो होते हैं। और इसके अलावा जो है इनके अंदर जो है वाटर डिज़ोल्व नहीं होता, कोवेलेंट कंपाउंड्स को डिज़ोल्व भी नहीं करता। तो ये सारा जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये कोवेलेंट बांड की हैं। थर्ड हमारे पास जो बांड आता है स्टूडेंट्स, दैट इज़ अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड आल्सो नोन एज द डेटिव बांड। इट इज़ अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बांड वेयर वन एटम डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एन अदर एटम. This creates a shared electron pairs forming a bond. It's like a teamwork between the atoms. When one atom providing the electrons and the other accepting them, it is a special type of bond that helps atom to come together and form the molecules. And इसकी एग्जांपल जो हमारे पास वो NH3 की है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम जो है अमोनिया के अंदर वो डोनेट किया जाता है हाइड्रोजन आयन को और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो ये बना देता है. तो ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड था. नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की. हाइड्रोजन बॉन्ड स्टूडेंट्स बीइंग जोलॉजिस्ट बीइंग बॉटनिस्ट जो भी जो है जोलॉजी के स्टूडेंट्स या बॉटनी के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्ड का पता होगा. आप लोग पढ़ते होते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है. हाइड्रोजन बॉन्ड जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्ड है और वो हमारे प्रोटीन के अंदर हमारे DNA के अंदर जो बॉन्डिंग होती है तो वो सारी हाइड्रोजन बॉन्ड ही है. अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ अ टाइप ऑफ इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड दैट अकर्स व्हेन द हाइड्रोजन एटम इज attracted to the highly electronegative atoms such as oxygen, nitrogen or fluorine. It's like a weak magnetic attraction between the molecules. Hydrogen bonds are responsible for many important biological processes like the bonding between the DNA strands and the folding of proteins. तो यहाँ पर आपको जो है क्या मिलता है? हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है. 2 टाइप्स होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की. इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, एंड इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म्ड विद इन अ मॉलिक्यूल. ये हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का और एटॉमिक स्ट्रक्चर का. नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में.
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो एक टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्या होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस refers to the energy that travels in waves like light and the radio waves. It includes a wide range of wavelengths from radio waves to the gamma rays. We encounter electromagnetic radiations every day, from the light we see to the signals that allow us to use our phones and our Wi-Fi. तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम किस तरह से मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर जो एनर्जी इस्तेमाल हो रही है वो कहाँ से आती है? वो जो एनर्जी होती है एक्चुअली वो हमारे पास रेज़ होती हैं और ऐसी वेव्स को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों के लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो जैसे मैं आपको कहती होती हूँ कि आप लोग पॉइंट्स क्लियर किया करें, कॉन्सेप्ट क्लियर किया करें, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखें ताकि ये वीडियो को देखने के बाद आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और पूरा लेक्चर आपको जो है वो तैयार हो जाएगा। Electromagnetic radiation is a form of energy that travels in the waves. It includes different types of waves like the radio waves, microwaves, infrared waves, invisible light, ultraviolet rays, X-rays and the gamma rays. Each type of wave has different wavelength and energy level. We use electromagnetic radiations for various purposes such as communication, heating and the imaging. तो यहाँ पे जो है हम इनको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। बारी बारी इनके टाइप्स पढ़ेंगे। पहली जो टाइप है दैट इज़ द रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स आर द टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद द लॉन्ग वेवलेंथ्स। दे आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। फॉर एग्जांपल ब्रॉडकास्टिंग रेडियो एंड द टेलीविजन सिग्नल्स एज वेल एज कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक सेल फोन्स एंड द वाईफाई। इट्स अमेजिंग हाउ रेडियो वेव्स कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड ब्रिंग अस एंटरटेनमेंट एंड द कम्युनिकेशन। तो आप देखिए रेडियो वेव्स जो है। दूसरी जो हमारे पास टाइप आती है दैट इज़ द माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स आर अनदर टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बट विथ शॉर्टर वेवलेंथ्स देन द रेडियो वेव्स। दे आर कॉमनली यूज इन द माइक्रोवेव ovens टू हीट एंड कुक फूड क्विकली। आप लोगों के सबके घर में ovens होंगे तो आप लोग जो है उसको हीट करते हैं फूड को। तो कभी आपने सोचा है कि कैसे उनको एनर्जी मिलती है हीट और कैसे जो है फूड को गर्म किया जाता है? तो वो वेव्स होती हैं उनके अंदर, उनको बोलते हैं माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव जो है कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर भी यूज़ होती हैं सच एज सैटेलाइट कम्युनिकेशंस एंड रडार टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर जो है माइक्रोवेव्स कैन बी हार्नेस्ड फॉर बोथ कुकिंग एंड द कम्युनिकेशन पर्पसेस। थर्ड हमारे पास जो टाइप आती है दैट इज़ इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद द लॉन्गर वेवलेंथ्स देन द विजिबल लाइट। इट्स ऑफन एसोसिएटेड विद द हीट एज वी फील इट एज वार्मथ ऑन आवर स्किन। इंफ्रारेड रेडिएशन इज यूज्ड इन द वेरियस एप्लीकेशंस सच एज द थर्मल इमेजिंग, रिमोट कंट्रोल एंड इवन इन सम मेडिकल ट्रीटमेंट्स। इट्स फैसिनेटिंग कि कैसे जो है हमारी इनविजिबल जो रेडिएशंस होती हैं वो किस तरह से हमारी लाइफ्स को इन्हेंस कर रही हैं। कभी आपने सोचा है कि हम जो है अपनी स्किन के ऊपर वार्म सा फील करते हैं, या कभी जो है हम इमेजिंग वगैरह जो कर रहे होते हैं या रिमोट कंट्रोल, ये वाले जो चीज़ें होती हैं इनके अंदर जो रेडिएशंस यूज़ होती हैं या जो वेव्स की सूरत में एनर्जी ट्रैवल करती है दैट इज़ एक्चुअली द इंफ्रारेड रेज। नेक्स्ट हमारे पास जो लाइट की या जो वेव की टाइप है दैट इज़ द विजिबल लाइट। विजिबल लाइट आप लोगों को स्टूडेंट सबको पता है ये कौन सी लाइट होती है। विजिबल लाइट इज़ द पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट वी कैन सी विद आवर आइज। इट इंक्लूड्स ऑल द कलर्स ऑफ द रेनबो फ्रॉम रेड टू द वायलेट। तो इट अमेजिंग हाउ आवर आई कैन परसीव डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट एंड हाउ इट अलाउज अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस इन वाइब्रेंट कलर्स। आप लोगों ने रेनबोज को बनता हुआ देखा होगा स्काई के ऊपर, तो वो आपको एक बड़े खूबसूरत सा इमेज दे रही होती हैं। ऐसी वेव्स जो है आपको डिफरेंट कलर देती हैं एटमॉस्फेयर के साथ, जब वो वेव्स मिलती हैं कलर जनरेट करती हैं आपको वो लाइट सी नज़र आती है, तो इसको बोलते हैं विजिबल लाइट। सेकेंड जो हमारी टाइप है दैट इज़ अल्ट्रावायलेट। Ultraviolet type is a type of electromagnetic radiation with a shorter wavelength than the visible light। तो यहाँ पर आप लोगों ने इनकी वेवलेंथ को भी याद रखना है और इनकी टाइप्स को मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने इनके फंक्शंस को याद रखना है। It's not visible to the human eye but it has various uses and effects. Ultraviolet rays from the sun can cause sunburns and the skin damage, so it's important to protect ourselves with the sunscreen। जब हम लगाते हैं तो हमें जो बाहर जाते हैं तो हमें एक बड़ा एक सनलाइट सा हमें फील हो रहा होता है कि हमें बर्निंग सी काज हो रही होती है, स्किन डैमेज वगैरह जो काज करती हैं वो रेज़ जो हमें फील हो रही होती हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं जो डायरेक्ट सन से आती हैं। तो ये हमारे पास स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर भी यूज़ होती हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट्स के अंदर भी क्या होती हैं, यूज़ होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है दैट इज़ द एक्स रेज़।
X-rays are a type of the electromagnetic radiations with even shorter wavelengths than the ultraviolet light. They have high energy and can possess through soft tissues. ये हमारे पास जो है सॉफ्ट टिश्यू से भी पास आउट हो सकते हैं और एब्जॉर्ब कर सकते हैं बाय डेंसर मटेरियल्स लाइक बोन्स वगैरह भी इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं. एक्सरेज आर कॉमनली यूज्ड इन द मेडिकल इमेजिंग टू हेल्प डायग्नोज फ्रैक्चर्स, इन्फेक्शंस एंड अदर कंडीशंस. तो एक्सरेज आपको पता है, आप एक्सरे करवाने जाते हैं तो उसके अंदर आपको बोन्स का कोई फ्रैक्चर है या अंदर कोई वोंड है तो आपको पता चल जाता है कि आपको कहाँ से हड्डी का मसला बना है. तो उसके अंदर जो रेडिएशंस या जो वेव्स इस्तेमाल हो रही होती हैं उनको हम बोलते हैं एक्स रेज. इसके अलावा हमारे पास रेज की और भी टाइप है जिसको हम गैमा रेज बोलते हैं. गैमा रेज आर अ टाइप ऑफ द हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. दे हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ्स एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज. इनकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ्स होती हैं लेकिन फ्रीक्वेंसीज इनकी हाईएस्ट होती हैं. गैमा रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड आल्सो बाय द रेडियो एक्टिव डिके. दे हैव वेरियस एप्लीकेशंस. कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है इनको, और इंडस्ट्रियल इमेजिंग वगैरह के अंदर क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है. तो ये जो चीज़ें हैं ये आप लोगों ने याद रखनी है, इनकी टाइप्स को याद रखना है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ जनरल टर्म्स के बारे में कि कुछ जनरल टर्म जो हैं जो हम आम तौर पर लाइफ में जो है यूज़ करते हैं वो कौन कौन सी टर्म्स हैं. जैसे कि यह टर्म्स आप लोगों को पता होनी चाहिए. फोटोन्स क्या है? फोटोन्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्चुअली होती है जो कि इमिट की जाती है एज अ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ द एनर्जी कॉल्ड फोटोन. तो फोटोन्स आपको पता है पैकेट्स ऑफ एनर्जी की सूरत में ट्रैवल करती है. एक एनर्जी जो है वो हम उसको बोलते हैं, अब ये फोटोन है, छोटे छोटे पैकेट्स की सूरत में एनर्जी ट्रैवल करती है जो कॉल्ड फोटोन्स. इसके अलावा हमारे पास जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टर्म है दैट इज़ वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी. ये आप लोगों ने याद रखना है स्टूडेंट्स. वेवलेंथ क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एग्जिबिट्स प्रॉपर्टीज सच एज द वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी. वेवलेंथ जिसको हम लैम्डा से शो करते हैं. वेवलेंथ रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट पॉइंट्स इन अ फेज. अब आपको वो याद होगा एडजेसेंट पॉइंट्स कौन से होते हैं, जो जिसको हम हाई एंड लो एडजेसेंट पॉइंट्स बोलते हैं. क्रस्ट एंड ट्रफ का जिसको हमने फिजिक्स में नाम दिया था, आपको याद आ गया होगा, उसको हमने नाम दिया, ये वेवलेंथ कहलाती है. इसके अलावा फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है? फ्रीक्वेंसी डिटरमिन्स द नंबर ऑफ वेव्स साइकिल पर सेकेंड. और एम्पलीट्यूड्स क्या होते हैं? एम्पलीट्यूड रेफर्स टू द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो यहाँ पे जो है वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन स्टूडेंट्स आप लोगों को आनी चाहिए. तो बस बाकी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा. जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो कंसेप्ट थे, वो मैंने आपको ये बता दिए हैं. तो बेटा जो है आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, साथ साथ टॉपिक्स को नोट किया करें, कॉन्सेप्ट क्लियर किया करें और वीडियो ज़रूर देखा करें. तो इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे आपके, लेकिन अगर आप ये वीडियो थोड़ा सा टाइम निकाल के देख लेते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं और आपको ये पूरी ज़िंदगी फ़ायदा देगा. ठीक है, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अपने स्टडी पे फोकस करें और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें. कोई भी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स, दीज लेक्चर्स, तो आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ़ यू. आप लोग कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मुझसे क्लास में भी पूछ सकते हैं. तो पढ़ना आपका काम है, नॉलेज कन्वे करना और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना, आपको हर तरह की मदद देना वो मेरा काम है. तो पढ़ना आपका काम है. ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट बहुत इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ. तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें. मुझे इजाज़त दें. अल्लाह हाफिज़.